दो मैसेजेस मेरे पास आए थे टाइम मैनेजमेंट के लिए, एक स्टूडेंट का था और एक वर्किंग वाइफ का था कि टाइम मैनेज कैसे करें और बड़ा टफ हो रहा है। बिलीव मी, मेरे लिए भी टाइम मैनेजमेंट बड़ा टफ है और बहुत दिक्कत की बात है, बहुत आसान नहीं, क्योंकि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, ऑफिस ट्रैवल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, घर पे काम है, बच्चे हैं। लेकिन दो चीज़ें जो मैंने सीखी हैं और पिछले 1-1.5 साल में मैंने उसका यूज़ किया, वही मैं आपसे शेयर करूँगा और वो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लीज़ नोट इट डाउन। लेकिन पूरा वीडियो देखिए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके मैसेजेस पढ़ पाऊँ और आप मेरे नोटिफिकेशंस देख पाएँ। सो लेट्स गो एंड डिस्कस कि वो दो चीज़ें क्या है। तो पहला मैं उसको 2 में नहीं 3 में बताऊँगा, लेकिन फर्स्ट 2 टॉप प्रायोरिटीज़ देखते हैं। प्लान योर डे इन 1 डे एडवांस एंड प्लान योर वीक। सो ये दो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहला, प्लान योर डे 1 डे इन एडवांस। ये कैसे करेंगे, अपना दिन कैसे एडवांस में प्लान कर सकते हैं आप। और कहते हैं ना कि मैन प्लान्स एंड गॉड डिसमिसेज इट। सो कहने की बात है, आप प्लान बनाओ चाहे कुछ भी हो जाए, आप प्लान बनाने से मत डरो। अब प्लान बनाने का मतलब क्या होता है, आपने आज जितना काम करना था शाम को बस टेक अ स्टॉक। जब मैं वॉलमार्ट में था तो उसको सनडाउन रूल कहते थे कि आप सनडाउन के पहले आपको जो भी काम आया है, अगर आप नहीं कर पाए हो तो भी या कर पाए हो तो भी रिप्लाई कर दो सामने वाली पार्टी को कि ये हो पाया है, ये नहीं हो पाया। तो सनडाउन रूल अपने ऊपर भी अपनाएं। लेट्स से कि आपको आज 6 काम करने थे और आपने 6 में से ही सिर्फ 3 ही किया है, तो 3 आउटस्टैंडिंग है। अब इन 3 आउटस्टैंडिंग में जो टॉप प्रायोरिटी के हैं, क्या इनको आप सुबह सुबह कंप्लीट करना चाहते हो, ये पहला होना चाहिए। सेम फॉर स्टूडेंट्स, आपको आज 3 टॉपिक या 3 चैप्टर या 3 पॉइंट्स कवर करने थे या 3 बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आपने अगर उसमें से एक ही या 2 ही सॉल्व किया और पहला एक बच गया है, तो वो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे आना चाहिए। वाई? क्योंकि रेसिड्यू नहीं रखना चाहिए, रेसिड्यू नहीं रखना चाहिए। पाइलअप कभी मत करो, पाइलअप कभी मत करो। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको किसी ने कहा हो कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर, आपके रोज एक एप्पल खाना है, तो आप आज एक एप्पल खा रहे हो और 5 दिन तक आपने एक एप्पल खाया, छठे दिन भूल गए तो 7वें दिन 2 एप्पल खाओगे। नहीं, ये नहीं होगा। छठे दिन अगर आपको सुबह 10 बजे एप्पल खाना था और आप नहीं खा पाए हो, तो शाम को रात को 10 बजे भी वो एक एप्पल, आधा एप्पल खाओ, लेकिन वो जर्नी वहीं होगी, वो अगले दिन नहीं जाएगा। ये बिल्कुल नियम बना ले कि आपका जो प्रायोरिटी टास्क है वो अगले दिन ही कंप्लीट होना है और उसमें रेसिड्यू नहीं रखना है कि आज बचा के कल, कल बचा के परसों और फिर महीने में एक बार। नहीं, क्योंकि आगे के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला, अपना डे एडवांस में प्लान कीजिए और उसमें जो प्रायोरिटीज थी उनको अगले दिन कैसे भी खत्म करने की कोशिश कीजिए, उनको फिनिश करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड पॉइंट है प्लान योर वीक इन एडवांस। अब सेकेंड पॉइंट जो है प्लान योर वीक इन एडवांस, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। आपको पूरे एक वीक में जो भी करना है उसका एक मोटा मोटा हिसाब कर लीजिए। जैसे मैं ऑफिस में क्या करता हूं, मैं मंडे को अपना प्लान कर लेता हूं कि मैं मंडे को ये दूंगा। मैं जैसे रिटेल में हूं तो कुछ स्कीम्स देंगे, कुछ अपनी टीम को मोटिवेशनल टॉक देंगे, कुछ अपनी टीम के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करेंगे, कुछ सेल्स के लिए नए पॉइंटर्स देंगे। तो वो मैं वीक एडवांस में प्लान कर लेता हूं और वो फिर मैं पूरे हफ्ते उसको चेस करता हूं। अब उसमें हो सकता है मैं 70% सक्सेसफुल हूं, हो सकता है 60% सक्सेसफुल हूं, लेकिन उसमें जो बच जाता है मेजर चंक या मेजर काम, उसको मैं फिर नेक्स्ट डे की प्रायोरिटी लिस्ट में डाल देता हूं और बाकी चीज़ों से निकल जाता हूं। अब इसी 7 डेज में जो मेरी लेस प्रायोरिटी की चीज़ें थी, जो इसको मैंने अपनी लिस्ट में डाल रखी थी, उनको मैं हटाता हूं ताकि अगले हफ्ते वो मेरा बर्डन न बने, वो मुझे ओवर बर्डन ना करे। अब इस तरह क्या हुआ कि मेरा डे मैंने प्लान कर रखा है, मेरा वीक मैंने प्लान कर रखा है, तो अब मैं बहुत फेल होऊंगा तो भी 70 to 80% एक्यूरेसी पे रहूंगा, विच इज़ वेरी गुड एक्यूरेसी। तो ये 2 पॉइंटर्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट पे कुछ समझना है तो ये 2 को समझिए, इससे बहुत लाइफ आसान हो जाएगी। जैसे कोई वर्किंग वाइफ है और उनको कल क्या बनाना है उसका प्लानिंग आज आप ही कर लिया करो, रात को ही उसकी कुछ प्रिपरेशन कर लो, ताकि अगले दिन सुबह जब आप उठ रहे हो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो आपका डे पहले से ही प्लान है। नाश्ता क्या बनाना है ये आपका प्लान है, तो बिलीव मी, आपको दिन भर में क्या करना है ये अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि वो आपको हैबिट लग जाएगी। हैबिट, टाइम मैनेजमेंट की हैबिट एक नशे की तरह है, वो आपको हो गया ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेट मी टेल यू ए स्टोरी की मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं हनीमून पे भी गया था तो बहुत तेजी में भाग रहा था और मेरी वाइफ का कहना था कि इतनी तेजी में क्यों चलते हो, क्योंकि मुझे आदत हो गई थी जल्दी जल्दी चल के अपना काम खत्म करने की, क्योंकि मैं एकदम टाइम कॉन्शियस हो गया था। और मैं ऐसा नहीं कहूँगा आप भी ऐसा करें, लेकिन आइडिया ये है कि वंस यू आर फिक्स विथ योर टाइम, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने को बोला था कि 2 के ऊपर एक मैं आपको बोनस पॉइंट बताऊंगा, थर्ड पॉइंट बहुत जरूरी है। और थर्ड पॉइंट क्या है, टेक स्टॉक ऑफ योर वीक। अपने वीक को एक बार लास्ट में रिव्यू करें। तो मंडे से लेकर सैटरडे तक का आपका प्लान था, मंडे से फ्राइडे तक का प्लान था, तो सैटरडे या संडे को 10 मिनट 15 मिनट बैठें और देखें कि पूरे वीक में मैंने क्या क्या करना था और क्या क्या पेंडिंग रह गया। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप वर्किंग वाइफ और आप कहती हैं कि मेरे बच्चे को हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल रहा है, तो आप संडे को बैठे और स्टॉक लेके, अरे पिछले 7 दिन में मैंने जो प्लान बनाया था उसके हिसाब से मैंने प्रोटीन कम दिया है, या फिर
मैंने अपने फूड में, अपने हस्बैंड के फूड में ऑयल कट करना था, वो मैंने किया है कि नहीं किया है। और इस तरह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना कि पिछले एक हफ्ते में मैं 70, 80, 90% कहाँ पे हूँ, और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे का। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये 3 चीज़ें आप ज़रूर एक बार ध्यान दें। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ बताइएगा। मैं बहुत एक्साइटेड था ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये 1.5 साल से ही मैं टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूँ, और इसलिए मैं बैठा हुआ था कि कोई मुझसे ये सवाल पूछे और मैं उसे बताऊँ। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम विथ योर फैमिली, बाय बाय।